राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने आईआईटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने आपकी पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करना है, आपका इंटीग्रेशन। जैसे कि आपने स्लाइड पर देख पा रहे होंगे कि आज से आपका नया चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने अपने कैलकुलस के पोर्शन में आपका लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, सारी चीजें क्या क्या कंप्लीट कर ली। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को भी इनके सारे जैसे मैक्सिमा हो, मिनिमा, आपसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको भी रिसेंट क्लासेस में हम लोगों ने किया है। फिर आपका चाहे अप्रोक्सीमेशन से उसको भी हम लोगों ने कर लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। तो सारी चीजें आपके कंप्लीट करा दी गई हैं। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करें आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कंप्लीट कराते हैं एरिया ऑफ अंडर कर्व करा देंगे। जैसे इंटीग्रेशन का पार्ट दोनों हो जाएगा, आपका कैलकुलस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कैलकुलस से फ्री हो जाएंगे। उधर हमारा सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, फंक्शन कॉम्बिनेशन हो गया है, और आपका बायनोमियल थ्योरम हो गया। तो इतनी चीजें हम लोगों ने अपने यूटीजी पीजीटी मैथ्स के चीजों में कर चुका। तो हमारा कोर्स काफी तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और आपका जो प्रैक्टिस बैच 2.0 चल रहा है, उसमें आपके सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग उसमें भी नए टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिसेंट अपने इसी बैच में लिमिट, कंट्रोल, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इनको कंप्लीट कर रखा है। तो हम लोग अब इसी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं अपने वीआई के सेशन में। आज से हम लोग लिमिट, कंट्रोल, डिफरेंशिएबिलिटी, इन्हीं चीजों के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल आइए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, हाँ, कि अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज आप क्लास को लाइक जरूर किया करें। मैं किसी भी क्लास में नहीं कहता हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी चीजें मैं नहीं कहता हूँ। बट आप लोग खुद से कर दिया करिए, क्योंकि आपका यही चीजें हमें क्या मोटिवेट करती हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत कुछ मायने करता है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, मैं कह रहा हूँ अगर अच्छी लगती हो तो आपके लिए फायदेमंद हो, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बट किसी फायदेमंद हो, कम से कम किसी के पास शेयर कर दिया करिए जिसको उसकी ज्यादा जरूरत हो। सारे लोग बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, इतने महंगे महंगे बैच होते हैं। तो एकदम फ्री सारी चीजें, एकदम अच्छा प्योर कंटेंट आपको दिया जा रहा है यूपीएससी पीजीटी का। तो आप प्लीज इसे करें। और प्रैक्टिस बैच 2.2 जरूर ज्वाइन किया करें। वहां से आपके एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है हमको? इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन है क्या? कुछ और नहीं, बस आपका क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। क्या होता है इंटीग्रेशन? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? एंटी डेरिवेटिव। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। मान लिया एक सर्किल ये दे रखा है, ठीक है, और एक सर्किल ये, ठीक है। मान लिया दो मशीनें या दो सर्किल, आप जो भी समझना चाहे समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को इसमें रखते हैं। क्या करते हैं? अपने फंक्शन को इसमें रखते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पे आया, ठीक है। फिर ये इसमें जाएगा कुछ, ठीक है। फिर यहां से किसी फॉर्म में आगे, ठीक है, निकलता हुआ मिलेगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन दे रखा है। इसे हमने, ये सर्कल हमारा मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है। क्या है? यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन कराया। क्या कराया यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे इसका हमने इंटीग्रेशन कराया। इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3
और प्लस एक कांस्टेंट सी। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है। ये मशीन मान लीजिए आपकी इंटीग्रेशन है, और ये मशीन क्या है आपकी डेरिवेटिव की। क्या है? डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें हम इस फंक्शन को अपने इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी एक्स, इसका एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी का। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर हमारा क्या था? फंक्शन था। तो हमें क्या मिल गया? एफ एक्स मिल गया। मतलब सिंपल सी चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने फंक्शन को, अब यहाँ पे देखिए, हम सिंपल सी चीज क्या करना चाहते हैं कि हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर था, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करने के बाद हमारा क्या हो गया? हमारा फंक्शन फिर हमें एक्स एफ एक्स ही मिल गया, एक्स स्क्वायर ही मिल गया। इसका मतलब कि हमारा इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। दिख रहा है आप लोग को? समझ में आई चीजें? तो यहां से हम इसे क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव। यहां से हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं? एंटी इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझिए। जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर में एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके पास आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए एक्स की पावर एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी एक्स की पावर एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी 2 एक्स की पावर में एक्स प्लस सी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? ये लोग तो हम जानते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स क्या होता है। ये तो हम पढ़ते हुए आए डेरिवेटिव्स में भी। क्या पढ़ के आए? तो इधर हमने देख रखा है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में लॉग एक्स। ये चीजें हम लोग पढ़ के आए। अरे क्या करें? दोनों साइड लॉग ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ये चीज मिलेंगी। ये चीज हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं इसके सोल्यूशन में? इसको हम क्या ले सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ क्या ले सकते हैं? इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ क्या ले सकते हैं? एक्स की पावर में एक्स। ये चीज ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? ठीक है, और इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल। हमको क्या मिल गया? एक्स की पावर एक्स और प्लस से कांस्टेंट सी। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका एक्स की पावर एक्स प्लस का सी। समझ में आ गया? तो हमें इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो मतलब आपका आप डेरिवेटिव्स को एंटी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। ठीक है, बस इसी का ध्यान रखेंगे। जो हमारा यहाँ पे होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो होगा उसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या है? 1, तो हम इस चीज को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, और पता नहीं होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इनको लिखते हैं, और इन फॉर्मूलाज को अपने टिप्स पे रखिएगा। क्या करिएगा? अपने टिप्स पे रखिएगा।
कोई ढंग का कलर मिल जाता है। कुछ फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ से लिखेंगे और इन फॉर्मूलाज को अपने अपने टिप्स पे रखेंगे। समझ में आया कौन से फॉर्मूले हैं? कुछ इंटीग्रल्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर में n dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर में n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस का c। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई डी एक्स क्या होता है? लॉग में क्या होता है? लॉग में एक्स मॉडुलस के साथ और प्लस का सी। फिर तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। सब लोग इसे कॉपी पे अपने आप इस तरीके से लिखेंगे आराम से समय देते हुए, और ऐसा लिखेंगे कि आपके टिप्स पे सारी चीजें हो जाए। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं? e की पावर x ही होते हैं, और प्लस ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। log x dx क्या होता है? x log x माइनस का x प्लस का c। ln x होगा तब भी यही चीज हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन में 2 प्लस का एक कांस्टेंट c। 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x dx। e की पावर x cos x dx इक्वल टू, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? आप इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x रहेगा सेम, बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो साइन x प्लस में cos x अपॉन में 2 प्लस का c। इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर करें इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस 1/2
लॉग और में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। इसमें मैं चाहता तो लिख के भी ला सकता था, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखें, और आप भी जब लिखेंगे तो जाके आपके दिमाग में बैठेगा। 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉट इनवर्स एक्स, एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, लॉग में एफ एक्स और प्लस का सी। टेन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। वैसे तो पता भी होगा आपको, बट फिर भी हमारा काम क्या है, सारी चीजें करना, तो हम लोग यहाँ से करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, जैसे डेबिट होता है कि साइन एक्स प्लस का सी। इस तरीके से 12th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, टेन एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। ये सभी आपके टिप्स पे होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ये आपके टिप्स पे होंगे तभी आप क्वेश्चन को काफी आराम से करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। कॉसेक हो गया, कॉसेक के बाद हम लोग देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 14 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स टी एक्स। ये हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस का सी। तो नेक्स्ट की बात करें 15th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी एक्स। तो ये क्या मिलेगा हमको, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स
तो इसे हम कह सकते हैं लॉग में सेकेंड एक्स प्लस सी, लॉग में कर सकते हैं तो सेकेंड एक्स प्लस का सी, या अगर कॉस में लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा, और माइनस माइनस वन क्या होगी, बाहर आ जाएगी। जहाँ से अगर इसमें हम कॉस में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ये चीज, अगर इसे हम कॉस में लिखना चाहें तो कॉस में क्या हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, बस माइनस में लॉग कॉस एक्स प्लस का सी। दोनों चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। 17 ठीक है, tan एक्स हो गया। इसके बाद cot एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot एक्स डी एक्स, cot एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग में साइन एक्स प्लस सी, क्या होगा लॉग में साइन एक्स प्लस का सी। सेम ऐसे ये भी हो जाएगा कि अगर हमको इसको से बदलना होगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बस माइनस में लॉग, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस का सी। 18 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू डी एक्स, लॉग में सेकेंड एक्स प्लस का tan एक्स और प्लस का सी। या और इसमें लॉग में tan के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग में tan पाई बाई फोर प्लस में एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस का सी। 19 अगर हम कॉसेक एक्स का देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, जैसे हमने बाई टू फॉर्म में लिखना है तो ऐसे हम बाई टू फॉर्म का भी लिख सकते हैं, कैसे, और लॉग में tan एक्स बाई टू प्लस का सी। 20 ए की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स में लॉग ए होता था, इसमें लॉग ए क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स नीचे आ जाएगा, तो ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस का फिर डेरिवेटिव में ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाता था, यहाँ पे लॉग ए नीचे आ गया। 21 नंबर, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनका डायरेक्ट यूज होगा, समझ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, फंक्शन को दे रखा है एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव दे रखा है एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर में x एफ एक्स प्लस का c। नेक्स्ट है 22, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो पता ही हम लोग को क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी, या फिर इसे हम कॉस में लिखने चाहें तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अगर इसी को हम किसमें लिखने चाहें, मान लीजिए कॉस में लिखने चाहें, और
तो कॉस में लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बस माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। 23 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमको पता है क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। अगर कॉट के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस में कॉट इनवर्स एक्स प्लस का, जाहिर सी बात है टेन वन अपॉन में जाएगा माइनस जाएगी, माइनस बाहर आगे आ जाएगी। 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हमें किसका पता है कि इसका होता है 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एक्स का, सेकेंड इनवर्स एक्स का, तो क्या होगा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस में सी। और अगर कॉसेक के फॉर्म में लिखना है इसको तो माइनस बाहर भेज देना, ठीक है। और इस हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, माइनस में कॉसेक में लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा प्लस का सी। नेक्स्ट 25 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग में एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पे बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 26 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा आंसर, लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। नेक्स्ट क्या आता है 27 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लोग किए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या किया हम लोगों ने, नहीं किया, ए स्क्वायर किया। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या होगा 1 अपॉन में 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस का सी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने किया, स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट, तो ये तब होगा जब आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होगा अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अंडर रूट आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, 1 अपॉन में इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप क्या बताएंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का 29 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए।
प्लस का सी 30 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन में 2a 1 अपॉन में 2a इसी तरीके से होगा, ठीक है। लॉग में बस वहाँ पे a प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाता है x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस का कॉन्स्टेंट c। कुछ फॉर्मूला बचे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a साइन के एक्स प्लस में b कॉस के एक्स, ठीक है, इंटू में डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लॉग मॉडुलस में टेन के साथ टेन, इधर क्या होगा के एक्स प्लस में टेन इनवर्स बी बाई ए, क्या टेन इनवर्स बी बाई ए अपॉन में 2, ठीक है, और प्लस का सी प्लस का सी, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला यहाँ से और भी आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन में के ए बी से मल्टीप्लाई करा देंगे टेन इनवर्स ए बाई बी टेन के एक्स प्लस का सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स की पावर एन प्लस में एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ से 1 अपॉन में एन माइनस 1 लॉग एक्स के पावर में एन माइनस 1 अपॉन में एक्स के पावर में एन माइनस 1 प्लस का 1 और प्लस में सी। एक और बचता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स की पावर एन माइनस में एक्स डी एक्स, अगर इस तरीके से आ गया तो आप क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन में एन माइनस 1 ए 1 अपॉन एन माइनस 1 लॉग में मॉडुलस के साथ एक्स के पावर एन माइनस 1, ये तो होगा ही एक्स के पावर एन माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में एक्स के पावर में एन माइनस 1 और प्लस का सी, ठीक है।
कितना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया आप लोग के? यहाँ देख सकते कोई डाउट? आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। 30 ये थे और 4 ये, 34 फॉर्मूले यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखा। तो यहाँ से हम लोगों ने 30 से 35 फॉर्मूला को डिस्कस किया। अब आइए हम फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप फटाफट इनको करते हुए आगे बढ़ सकें। कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखिए। अब सेकंडों में क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला आपके टिप्स पे होंगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को करके करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, अब क्वेश्चन आया आपके पास, क्या क्वेश्चन आया, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर dx, ठीक है। ठीक है, तो आइए अब ऑप्शन की जरूरत तो है नहीं, मैं डायरेक्ट करता हूँ। कैसे करूंगा, लॉग के ऊपर क्या है, वो है ऊपर है तो क्या होगी, बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी तो हमको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, टू को, टू लॉग एक्स डी एक्स। अब आपको लॉग एक्स की क्या है पता है अगर, तो आप सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे। लॉग एक्स को देखिए, लॉग एक्स क्या है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, क्या है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, तो टू बाहर, यहाँ पर एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स और प्लस का सी, ये आपका आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चंस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग में 1/x dx, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने शायद 1/x का फॉर्मूला ही देखा होगा, वैसे भी इसकी पावर 1/x है, अगर मैंने ऐसा फॉर्मूला में नहीं देखा क्या। चलो और फिर कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे, मतलब फॉर्मूला हमारे पास नहीं है अगर इसका, तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। एक्स की पावर 1 लिख देते हैं यहाँ पर, कर देते हैं इंटीग्रेशन में लॉग एक्स की पावर में -1 dx। -1 बाहर, माइनस बाहर फेंक देगा, तो क्या करें, माइनस बाहर फेंक दिया, इंटीग्रेशन में लॉग एक्स dx। लॉग एक्स का अभी हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स, ये जो देखा था एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स और प्लस का एक कांस्टेंट सी, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में एक्स लॉग एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स और एक कांस्टेंट प्लस का सी। इस तरीके से आप क्वेश्चन सेकंडों में करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन, अब ई की पावर एक्स, ई की पावर इसका इंटीग्रेशन हमको पता ही है, वैसे चीज अगर देखें यहाँ पे तो ई और लॉग क्या है, दोनों एंटी है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट सी। आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या चीज, ए की पावर में कोई लॉग दे रखी है और बेस उसका ए ही है, ठीक है, बी है, तो क्या मिल जाती है हमको, बी मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से ई की पावर में कोई लॉग है तो लॉग क्या बेस ही है मान लीजिए, जो लिखता नहीं आता, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, बी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 आ गया तो सिलेक्ट कर लीजिए, क्या, एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ से डी एक्स क्या आ गया, डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी डी टी। अब लॉग एक्स का क्या देखा, एक्स लॉग एक्स माइनस में एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी लॉग टी, माइनस का एक्स यानी माइनस का टी प्लस का एक कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, तो रख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 1 लॉग में एक्स प्लस 1,
ठीक है। और माइनस टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, प्लस का कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अपने सेकंडों में कर सकते हैं। यहाँ तक के साथ कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। यहाँ तक साथ कोई डाउट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। आपने देखा कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे, आपने कई फॉर्मूला डिस्कस किए और पे आपने कई क्वेश्चन डिस्कस किए। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को समझा, ठीक है। फिर हम लोगों ने आपके कैसे हम एंटी डेरिवेटिव्स इंटीलॉग करते हैं, ठीक है, इसको देखा। फिर हमने फॉर्मूला एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। वन बाई एक्स क्या होता है, लॉग में एक्स प्लस में सी कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अभी हमने 3-4 सवाल इसमें देखा क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स। तो ऐसे ऐसे सवाल करते करते आपके टिप्स पे चीजें हो जाएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x sin x माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट सी। ठीक इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x में cos x दे रखा होगा तो आप e की पावर x sin x प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस सी कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का सी। इसे इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x का आ जाएगा, तो x cot जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x था तो यहाँ पे क्या है आपका cot इनवर्स x प्लस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का सी। फिर इंटीग्रेशन मान लीजिए कि आप डेरिवेटिव x अपॉन में fx dx रहेगा तो क्या हो जाएगा log fx प्लस c। अगर sin x बचेगा तो माइनस cos x का sin x, सेकंड स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस में cot x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x इनटू tan x क्या होता है, सेकंड x प्लस में कांस्टेंट c, cos x इनटू cot x क्या होता है माइनस में cos x, tan x क्या होता है log में सेकंड x। या अगर हम इसे cos में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, यानी माइनस में log cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है log sin x प्लस के sec। और अगर cos में लिखना है तो माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस में log cos x प्लस में c। हम ऑप्शन में देखेंगे, जो ऑप्शन जिसमें आया होगा वही चीज फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x क्या होता है log सेकंड प्लस tan x। अगर पाई बाई 2 या पाई बाई 4 के फॉर्म में लिखना है तो log tan पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 प्लस का c। नेक्स्ट करा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx क्या होता है, तो log cos x minus cot x से tan लिखना है log tan x by 2। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, हम लोग क्या जानते हैं डेरिवेटिव में a की पावर x dx का, a की पावर x into log a। तो यहाँ पे a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, a की पावर x अपॉन में log a प्लस में कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस डेरिवेटिव x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x fx प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर क्या जाता है हम लोग sin इनवर्स x प्लस c। cos में लिखना है तो माइनस आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में होगा स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x। अगर cot लिखना है तो माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। 1 अपॉन में x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ds क्या होता है सेकंड इनवर्स x प्लस में c। और cos में लिखना है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस में cos इनवर्स x प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है log में x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, तो log में x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, यही चीज यहाँ पे लिखी जाती है, बाकी दोनों सेम है। फिर क्या है अंडर रूट ऑफ, मतलब अगर 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, अंडर रूट दे रखा होगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो sin इनवर्स x बाई a प्लस में c। और अगर बिना अंडर रूट के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो क्या होगा 1/2 ये log a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस का c। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx है तो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx है तो 1/2 ये log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। अगर कुछ इस तरीके से फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin kx प्लस में b cos kx dx, तो आप क्या कर सकते हैं उसको 1 अपॉन में k अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log tan kx प्लस tan इनवर्स b बाई a अपॉन में 2 प्लस का c। इस तरीके से अगर आपके पास अंडर रूट इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में a स्क्वायर sin स्क्वायर kx प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर kx dx, तो आप जैसे 1 अपॉन में k a b tan इनवर्स a बाई b tan x tan kx प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x की पावर n प्लस x dx क्या कर सकते हैं 1 अपॉन में n माइनस 1 log x की पावर n माइनस 1 अपॉन में x की पावर n माइनस 1 प्लस का 1 प्लस c। अगर आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x की पावर n माइनस x dx, तो आप कहेंगे 1 अपॉन में n माइनस 1 सेम है, log सेम है, यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे माइनस हो गया था, x की पावर n माइनस 1 x की पावर में n माइनस 1 फिर माइनस 1 अपॉन में x की पावर n माइनस 1 प्लस का c। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखे, इन सवालों को हम लोगों ने फटाफट उड़ाते हुए आगे बढ़ते। यहाँ तक इस साथ कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। ठीक है, कोई डाउट नहीं
तो आज क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी साथ कोई डाउट होगा तो आप डिस्कशन में पूछ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला में डाल दी जाएगी, तो वहां से आप बोल डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।